ज्योग्राफी की क्लास 7 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट के टेस्ट की तैयारी करेंगे। देखिए ध्यान से, इतने ही क्वेश्चन हमको आज के लिए तैयार करना है और इनका टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का क्या मतलब है। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factor of environment in which they live are linked by transfer of energy and material। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो इंटरेक्शन से बनता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है आपसी आदान प्रदान या आपसी रिलेशन के द्वारा इंटरेक्शन। जैसे कि क्या, पेड़ हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं और हम पेड़ों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और वो चाहे वो कोई जीव जंतु क्यों ना हो, जैसे आसपास हमारे घर के आसपास जैसे कुछ डॉग्स हैं तो वो हम पर डिपेंड होते हैं और हम उन पर कि वो यदि कोई बाहर का अजनबी व्यक्ति आता है तो उसे भौंकते हैं। तो इस तरह से जो चाहे वो फिर कोई मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, एनिमल हो, पेड़ पौधे हों, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यही हम याद कर रहे हैं, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन of all living organism with each other and with all the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब है जो बोथ बायोटिक और अबायोटिक। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में ये मतलब है कि प्रकृति ने हमको बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें दी है। बायोटिक का मतलब होता है जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ों में जान होती है, एनिमल। तो और अबायोटिक का मतलब होता है जिनमें जान नहीं होती, पर दोनों नेचुरल होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट का कोई कंपोनेंट बताइए, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सब आते हैं जो नेचर ने हमको दिए हैं। क्या क्या दिए है नेचर ने, लैंड दिया है, वाटर दिया है, एयर, प्लांट और एनिमल। तो ये सब मिलकर के नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। लेकिन यदि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को ध्यान से देखें तो उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। जिनमें जान होती है उनको बायोटिक कहते हैं, जैसे ट्री। अच्छे से सुनिएगा, ट्री, बर्ड या जितने भी एनिमल हैं वो सभी जिनमें जान, इवन छोटे छोटे बैक्टीरिया भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, वो भी सब नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। लेकिन जिनमें जान होती है वो बायोटिक कहलाते हैं और जिनमें जान नहीं होती वो अबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर है ये दिया हुआ है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट दो ही हैं, अबायोटिक या जिनको फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल, ये सब, या ऑल इंक्लूड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो होते हैं ये अबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना। अबायोटिक का मतलब जिनमें जान नहीं होती, और बायोटिक का मतलब होता है जिनमें जान होती है। नीचे लिखा हुआ है, द बायोटिक इन्वायरमेंट which include all living form like bird, animals and microorganism, ये सभी क्या कहलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी बायोटिक कहलाते हैं। कौन कौन से आते हैं बायोटिक में, बर्ड, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब मैंने एक छोटा सा टेस्ट दिया है, इसी पेज पर अच्छे से पढ़िए आप पहले इस पेज को, फिर जल्दी ही मैं आपको एक टेस्ट देने वाला हूँ। देखते हैं कौन लाता है 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू वेरी मच। और टेस्ट देने के पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट के बाद आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, एक ही बार में आपको टेस्ट को अटैम्प्ट करने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि दोबारा मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ओके, बाय।